आपकी इच्छाओं को नमन। मैं बहुत गरीब हूँ। गुजरात अहमदाबाद से प्रश्न है। और मैं सुखी कब होऊंगा, क्योंकि मैं इस गरीबी से नहीं निकल पा रहा हूँ। और सुखी कब होऊंगा, मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और मेरे घर में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो कम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये गरीब के दिमाग में नहीं, ये तकरीबन लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि मैं इस पोजीशन से ऊपर उठूं। जो भी पोजीशन में जो जी रहा है, जिस पोजीशन में जी रहा है उसका आनंद नहीं उठा पाता। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उसका पिताजी दूसरे कमरे में बैठा था और उस पिताजी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, काफ़ी बातों को लेकर के बड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। घर की स्थिति को लेके, रिलेशनों को लेके, अपने काम धंधे को लेके। तो जब परेशान होता है व्यक्ति तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वह बच्चा कोई सवाल पूछने या कोई सहायता मांगने के लिए अपने पिताजी के पास आया। जो अक्सर बच्चे आते हैं, माँ बाप के पास ही जाते हैं जब घर में होते हैं। तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई होमवर्क मिला हो स्कूल से तो उसे करने के लिए, तो वो वहाँ पहुँचा तो पिताजी का मूड तो ठीक था नहीं। तो पिताजी चिल्ला के पढ़ा। वो बच्चा कुछ बोल पाता, पिताजी चिल्ला के पढ़ा और वह बच्चा वापस अपने कमरे में चला गया। पिताजी, जो बच्चे का पिताजी था, वो जब थोड़ी देर में उसका दिमाग कुछ ठीक हुआ तो उसके दिमाग में आया कि मैंने तो बच्चे को खामखा डांट दिया, मैंने उसकी बात भी नहीं पूछी, वो क्या चाहता था, क्या कहना चाह रहा था। तो वह इस बात को लेकर के और बच्चे के कमरे में गया तो देखता है कि बच्चा सो गया था और बच्चे के साथ में ही उसकी कॉपी रखी हुई थी और वो पन्ने खुले हुए थे और पेन रखा हुआ था, पेन पेंसिल जो भी थी वो रखी हुई थी। तो वह सडनली उसको उठा के देखने लगा तो उसमें बच्चे ने लिखा हुआ था कि हम परेशान होते हैं जब हमारे पेपर आने वाले होते हैं, लेकिन एग्ज़ामों के बाद जो छुट्टियां मिलती हैं उनके लिए हमें आनंदित होना चाहिए। हम परेशान होते हैं कि हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि किसी के तो माँ बाप भी नहीं होते। मैं खुश होता हूँ जब मेरे पापा मुझे डांटते हैं, क्योंकि किसी के पास तो पापा भी नहीं है डांटने के लिए। मैं खुश होता हूँ तब जब मैं अपना होमवर्क करके ले जाता हूँ और मेरा टीचर मुझे शाबाशी देता है। तो खुश होने के लिए जब 2-3-4 चीज़ें उस व्यक्ति ने पढ़ी तो वो वहीं बैठ गया और सोचने लगा अपने बारे में कि मैं क्यों दुखी हूँ। क्या मेरे पास पैसे कम हैं, मैं गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ? देखो कितने लोगों के पास तो घर भी नहीं है रहने को, कम से कम मेरे पास तो घर तो है। फिर वो सोचता है कि किसी के पास तो पत्नी भी नहीं है, मेरे पास कम से कम पत्नी तो है। फिर वो सोचता है किसी के पास रिश्तेदार नहीं है जो उसके दुख में उसका सहयोग कर सकें, मेरे पास कम से कम रिश्तेदार तो हैं। और किसी के पास तो बच्चे भी नहीं होते, तो कम से कम मेरे पास बच्चे तो हैं। तो ऐसी चीज़ें सोच करके वह आदमी दोबारा से खुश हो गया और फिर उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। और वो जब भी जो भी काम करता था वो कभी उसने अपने परिस्थितियों को देख करके परेशान नहीं हुआ, क्योंकि जब भी जो काम करता था और उसमें अगर असफलता भी मिलती थी तो वह यह सोचता था कि कितने लोग हैं जो मेरे से भी कम काम करके और उसमें भी असफल हो जाते हैं। तो श्रीमान जी, आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो भी आपके पास है,
आप उन सब चीज़ों को महसूस करें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। बहुत लोग ऐसे हैं जो भीख मांग कर खाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में घूमते हैं, उनको काम नहीं मिलता। बहुत लोग ऐसे हैं जो अनाथ होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार नहीं होता। तो कम से कम आपके पास परिवार है, और परिवार के भरण पोषण के लिए अगर कुछ परेशानियां छोटी मोटी आ भी रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है। एक परिवार को चला रहे हो, एक परिवार के मुखिया हो आप। और गरीबी और अमीरी, मैंने पीछे भी कहा एक वीडियो में, कि कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। आप सोच करके देखें, कोई अमीर आदमी है, मान लीजिए पैसे से अमीर है, क्या वो आपके घर का खर्चा चलाता है? नहीं ना। आपके अपने घर का खर्चा आपने खुद चलाना है। तो आप अपने आप को, एक गरीब और अमीर का जो शब्द है, मेरे हिसाब से इसको डिक्शनरी से आपने क्या सबको निकाल देना चाहिए। गरीबी अमीरी हमेशा मन की होती है। मान लो तो गरीब हो, और मान लो तो अमीर हो। तो पैसों से तुलना करना या सुविधाओं से तुलना करना, इससे कोई पैमाना नहीं है गरीबी अमीरी का। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जिनके पास खूब पैसा है, लेकिन वो दुखी हैं। कहाँ से दुखी हैं? किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास नींद नहीं है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के ज़िंदा रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, और अपने आप को अमीर महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही, मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी घटना और याद आ गई कि आत्महत्या करने जा रहा था। तो किसी व्यक्ति ने उसको बचा लिया, पकड़ लिया, पूछा कि भैया क्यों आत्महत्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, मेरे पास मैं पैसा ही नहीं है मेरे पास, और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप आत्महत्या तो कर ही रहे हो, हाँ मुझे अपना एक हाथ दे दो, मैं एक हाथ काट लेता हूँ, किसी का हाथ नहीं है, मैं उसको जुड़वा दूँगा। तो वो व्यक्ति बोला मैं क्यों दे दूँ अपना हाथ? तो उसने कहा चलो छोड़ो, हाथ को छोड़ दो, एक किडनी दे दो, आप तो मर जाओगे, ख़त्म हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने बोला ऐसे कैसे किडनी दे दूंगा? तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति को पता लग गया कि ये जो शरीर है ये अनमोल है। और उस व्यक्ति ने ये भी उसको ऑफर किया था कि मैं आपको इसके बदले पैसे दे दूंगा, तब भी वो व्यक्ति अपने शरीर का एक भी अंग देने को तैयार नहीं हुआ, और आप भी तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो आप अपने मन में धारण करके खुश रह सकते हैं। और अमीरी और गरीबी, फिर मैं कहता हूँ, आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं, आपके अंदर सोच है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए, और अपने जिस भी कार्य को करते हैं उसे अपनी इच्छा में कन्वर्ट करके, उसको ताकत दे करके उसको करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छा को पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।